करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। आई सामने से हटो। बुआ जी पेड़ा दीजिए, पेड़ा। अरे कोई भी पेड़ा ले आइए, कोई तकिया ले आइए बैठने के लिए। अरे सब लोग के बैठने के लिए। अरे आपको नहीं बैठे, इसी का निकाल के दे दीजिए, कुर्सी का ही। अरे वही निकालिए। बढ़िया लाइफ। अरे ये नहीं, ये पीढ़ा की कुर्सी है। बस ये क्या कर रही हो? चलो यहाँ बैठो, इधर आओ। मेरे पास कौन बैठेगा? आ जाओ। ऊपर नहीं चढ़ के बैठना, साइड में बैठना है। इधर यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये राइट साइड में यहाँ बैठो। हाँ वो नहीं करवा वही है, वो तो कोई फूल बेचने वाली है। तो शिव जी कैसे वहाँ बीच में है? वो वाला हमें गड़बड़ कुछ लग रहा है। तो यहाँ कहाँ देखो, इधर शिव जी है। 51,000 रुपए की 6 रुपये आज करवाए। हाँ बाबू बैठी हो गई, सब चल ले। हाँ आ गया। क्या चाहिए? हम तो मालिक है ना, हम तो मालिक है। परसेंटेज तो एसोसिएट को देना है ना, और क्या। भारतीय जी हम मालिक है पूरा, और तो मतलब थोड़ी है, वही लोग ओनर है। आगे तो पूरा परसेंटेज मिल रहा है, आ रहा है, आएगा, टाइम लगेगा ना। ये साल निकल जाए, ये साल 2023 निकल जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
सब किसानों का भी मसला ऐसे हाथ जोड़ लो। सारा कहाँ है? सारा जल्दी आओ सारा। कहाँ है? अब वहाँ साइड बाउंड्री करा सारा किसान कह रहा अच्छा साहब पैसा ले आओ इधर आओ सारा। उन लोग कह नहीं भैया अभी 50% पैसा आया बाउंड्री करा रहे हैं तो रेस्क्यू भी कर दिया जाएगा। अभी ऐसे चल रहा है मामला उन लोग को समझा बुझा हो रहा है अब 3-3 रोड पे जो है फैजाबाद रोड सुल्तानपुर रोड मैनेज करना है। कस्टमर से ज़्यादा किसान सुबह शाम माल करते हैं उन लोग को ही जो है बुला समझाना है। भारतीय सर्किट जो चैम्बर वगैरह वो है हमारा चैम्बर जो 2 चैम्बर है पूरे ऑफिस में हमारा उनका उन लोग को तो यही समझाना है किसानों को पूरा मैनेज करना है। जाते थे उनके घर उनको देना है समझाना है 10 लाख रुपया है 2 लाख उनको देना है भैया ले शांत रहो दिवाली उनको दिया जा रहा उनको किसानों को नहीं वो तो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और कैश एक नहीं बेटी। देते हैं, 7 भाइयों हाँ, 7 वो भाई व कैश बहन एक सब साथ कुछ बैठकर देना है, भोजन yes। करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आप भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है 4 बजने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि 4 बजने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा चल चांद उगाया है अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी चलो अर्घ दे दो भाभी। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा हमारा तो चांद रात में उगेगा। बहन ने अकेली अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया और तीसरे गिलास मुंह तक किया तो उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि पति बहुत बीमार है जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो यह कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसको पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। तो वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी वह भी उसके पाँव लगी तो उसने कहा कि सौभाग्य हो सपूती हो। उसने सुनकर पल्ले की गांठ बांधी और नंद को एक सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ कच्ची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माथा नहीं दिखलाई दी तो बोली धीरे बोलो कथा हो रही है। आपने मुझे उद्धार करोगे आपको मेरा सुधार देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी और मेरे से बड़ी है उसे ही सब कहना वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई माघ की चली गई फागुन की चली गई चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाले को कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वही चली गई। इधर आके बैठिए। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले चांद दिन में चांद उगाने वाली करवा ले व्रत खंडन करने वाली करवा ले भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता से ने प्रसन्न होकर उसकी आँखों से काजल नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोई। वह बोली क्या सोए मुझे तो 12 महीने हुए अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग बताया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। वह चौथ की कहानी करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर के लिए बैठ गए। नीचे से दासी आई उसने दोनों को चौपर पासे फेरते देख अपनी सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियाँ चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा।
जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों ने अनेक मुसीबतें पहले से ही की। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए, पूछे, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हो। मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ का व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ का व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए, उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने शुदा में बाध कर दिया। इससे उसके स्नेही भाई ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री से उसने अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अभी करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा ही करने का वचन दिया। उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादिक और धन्य धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इससे व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। कथा के रक्षित एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। इस तरफ 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटे के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर उसे कोई भी प्यार नहीं करता, सभी दुख काटते रहते। 30 त्योहारों पर जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष इसी तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए और छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने दिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है और मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू को दया आ गई। भाई करवा लेके आते। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहू की ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात का याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। अब जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया।
छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में तुम्हारी पूंछ कटी है। वह बोला कि मैं छोटी बहू को बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पे बहस हो रही थी तो छोटी बहू कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा भाई ने जब ये सुना तो सोचने लगा जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसी को काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसके पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उस मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में मैं अपने बल से मगरमच्छ को नरक में ले जाऊँ। यमराज ने कहा अभी मगरमच्छ की आयु शेष है अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूँगा। यह सुनकर यमराज डर गया। उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है वैसे सब पतियों की रक्षा करना। सुना है बहन की भाभी से बेटा ऊपर से चलो खड़े हो जाओ। भूख लग रही है हम क्या कर रहे हैं? सॉरी थोड़ा सा खा ले। अभी रुकिए अभी देंगे बेबी। वो पानी या कुछ तो हो तो हो अब तेरे भूख भूख तो दो हमको। लपू लपू वेट वेट अभी नहीं अभी जब भूख है फिर हम भूख को देंगे। लाई भूख दीजिए। लपू इधर आइए। हो गई अरे यार कितना मोच रही है। ये वाला लो तुम। अभी रुक जाइए अभी रुक जाइए। ये वाला लो। मम्मी तुम ये वाला लाओ। ओ शायरा चलो हाथ जोड़ लो तुम लोग। पढ़ेंगे पकड़ने अब चांद टोटे हमें डाल दे माँ। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी भक्त सिंदूर सोहे मुकुट सवारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता
हमको पुत्र देश निर्धन तुम्हारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े चढ़े देवा। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंद्र मधुसूदन भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अम्बे। संतादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रभाशाले मध्यतीनोरेका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिपुर स्वामी की आरती जो जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी भगवान तुम्हारे। ओम जय शिव ओंकारा। दीदी बैठो। यहाँ पे एक चादर चादर अच्छा हुआ है लोग काफी बैठ दोनों चादरों को हाँ अभी अभी नहीं बेटा, ऊपर ऊपर बस दे दे तो खा ले। तरक जाएगा। भूख लग रही बेटा, बस 10 मिनट्स और। नहीं करो ऐसा नहीं करो। मम्मी आपकी पीठ में क्या लगा है? कुछ नहीं लगाए। चलो हाथ जोड़ लो, शशिकला हाथ जोड़ लो। चलो हाथ जोड़ो।